हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि आप जितने 9th और 10th के फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करिए तो आपको डायमेंशन निकालने में, फॉर्मूले निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर से कुछ फॉर्मूले धीरे धीरे सीखेंगे। सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं बता सकते, आपको धीरे धीरे आएगा आपको। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आज टॉर्क। टॉर्क कहेंगे या फिर इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या मतलब है इसका, टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का? फोर्स लगाने पर, अब देखिए जब फोर्स लगाएंगे, अब फोर्स लगाएंगे किसी भी, यहां पर ये हिंज है, यानी कि जब कोई चीज जुड़ी रहती है किसी एक्सेस पर, फोर्स लगाने पर रोटेट करना। जैसे दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलते हैं तो आप हैंडल पर क्या लगाते हैं, फोर्स। लेकिन वो दरवाजा तो एक जगह आपके पास पाइवोटेड है, जुड़ा हुआ है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जो आपने अप्लाई करा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, जहां से रोटेट कर रहा है, जहां जिसके अबाउट, उससे फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस क्वांटिटी को हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो फोर्स तो मैंने आपको याद दिलाया था और बार बार कह रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसे याद कर लीजिए। फोर्स का डायमेंशन या यूनिट क्या होती है, केजी मीटर सेकंड माइनस 2, और डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर। तो केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। केजी की जगह क्या लिखते हैं, मास m, मीटर की जगह l, उसके ऊपर स्क्वायर है, सेकंड की जगह t, उसके ऊपर -2। अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा अभी से ही, लेकिन लेटर ऑन बताना था मुझे, लेकिन आपका दिमाग का कंफ्यूजन निकाल देते हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी है कि सर क्या कांस्टेंट की भी डायमेंशन फार्मूला होता है? तो बिल्कुल इसका जवाब देने आ रहे हैं कि कुछ कांस्टेंट होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे 6 पाई है न्यूमेरिक कांस्टेंट, जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, पाई है, ठीक है। उनकी आपके पास डायमेंशन फार्मूला नहीं होता जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन फार्मूला और यूनिट दोनों होती है। जैसे सबसे आसान पहला वाला पढ़ रहे हैं हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो याद आ रहा होगा, 9th वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा तो याद दिलाता हूं। दो मास है, m1 m2, r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स पढ़ा था हमने 9th क्लास में, वो पढ़ा था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसी के लिए फाइंड करनी है। तो फोर्स की क्या है, बार बार याद दिला रहे, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। जी की आपको कैलकुलेट करनी है, मास किस में लेंगे, केजी, मास किस में लेंगे, केजी, केजी से केजी एक कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये मीटर स्क्वायर इधर जाएगा, तो मीटर क्यूब सेकंड माइनस 2। अब केजी नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो केजी इनवर्स हो जाएगा, केजी -1 मीटर क्यूब सेकंड माइनस 2। केजी की जगह m मास -1 मीटर l क्यूब सेकंड t -2। अगला है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट फिर से एक नया बात आपके आने आ रही है, लेकिन मैं बता देता हूं, ये जो एनर्जी होती है, रेडिएशन हो, कोई भी रेडिएशन हो, लाइट एनर्जी हो, ये हमने मॉडर्न थ्योरी कहती है कि इसकी ड्वेल नेचर होती है। एक तो ये आपका रेडिएशन है, वेव नेचर है, और एक ये पार्टिकल नेचर, क्वांटा कहते हैं जिसे। ये जो लाइट है या कोई भी रेडिएशन है, इसको हम मान सकते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं क्वांटा। और एक फोटोन, एक क्वांटा की जो एनर्जी बताई थी प्लैंक ने, वो बताई थी h इंटू एफ। E क्या है, एनर्जी, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, f क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपको किसकी फाइंड करनी है, h की। तो एनर्जी आ गई, एनर्जी का हम याद कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 एनर्जी की यूनिट होती है, h की निकालनी है। फ्रीक्वेंसी भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और वो पढ़ चुके हैं हम इसकी h इंटू इज इक्वल्स टू h इंटू एफ। एफ कितना है, सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सेकंड इनवर्स, सेकंड -1।
तो h की वैल्यू कैसे आएगी, सेकंड इनवर्स नीचे चला गया, ऊपर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो kg मीटर स्क्वायर, सेकंड -1 kg, kg कितना मास, मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, सेकंड -1 t माइनस। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब ये विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस क्या होता है, तरह तरह के लिक्विड की अगर मैं बात करूं, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, सॉस की बात करते हैं, तो डिफरेंट पानी की बात करते हैं, तो डिफरेंट लिक्विड होते हैं, इनकी थिकनेस अलग अलग होती है। तो विस्कोसिटी क्या है, वही थिकनेस कितना, आगे चल के आप पढ़ोगे इसको, अभी तो फिलहाल याद कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स 6 पाई मीटा आर वी। ये ईटा है, इसे ग्रीक वर्ड में बोलते हैं ईटा, ग्रीक वर्ड है, एन नहीं है, ईटा है, इसकी लंबी टेल है, एन नहीं है। तो हमें ईटा की निकालनी है, फोर्स की बार बार याद करा रहे हैं, केजी मीटर सेकंड -2, ईटा की निकालनी है 6 पाई, 6 और पाई ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ईटा की निकालनी है, आर रेडियस, रेडियस की क्या होती है, मीटर, और वी, वी क्या है, स्पीड, स्पीड की पढ़ चुके मीटर पर सेकंड। तो ईटा को अगर सॉल्व करेंगे तो मीटर से 1 मीटर ये वाला कट जाएगा, ये आ जाएगी केजी मीटर इनवर्स सेकंड -1, यानी कि ईटा की आ जाएगी आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला m l -1 t माइनस। ठीक, अगला कांस्टेंट चले तो वो है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, अगर आप एक तार लेते हैं, जैसे गियर वायर है, साइकिल के ब्रेक का तार है, और उस पर वजन लटकाते हैं, तो उसमें कितना इलोंगेशन हो गया, वजन लटकाने से वो खिंच जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या मतलब है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर कितना आपने उस पर फोर्स लगा के खींचा पर यूनिट एरिया, यानी स्ट्रेस प्रेशर ही है, प्रेशर पढ़ चुके हैं, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या मतलब है, कितना उसमें इलोंगेशन आ गया, डेल्टा एल मतलब कितना खिंच गए, डेल्टा मतलब चेंज, एल मतलब लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपको ई की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का आपको पता है केजी मीटर सेकंड -2, एरिया का आपको मीटर स्क्वायर, चेंज इन लेंथ मीटर, लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कट गया, कैलकुलेट करा, ml -1 t -2। तो ये आपके कुछ फिजिकल कांस्टेंट है जिसको हमने डिस्कस करा, और भी हो सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ा सकते, बता सकते। लेकिन हाँ, एक नई चीज बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर डायमेंशंस, बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन, अभी तक डायमेंशन डिफाइन नहीं हुई, तो डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशंस क्या होती। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स के लिए। फोर्स की आपको याद है केजी मीटर सेकंड -2, या डायमेंशन फॉर्मूला ml t -2। ठीक है, अब ध्यान देखिए, फोर्स, फोर्स हमारी बेसिक क्वांटिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बेसिक मास यानी केजी, लेंथ बेसिक है यानी मीटर, टाइम बेसिक है यानी सेकंड, इनके कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। अब ड्राइव क्वांटिटी किससे बनती है, बेसिक क्वांटिटी से। अब बेसिक क्वांटिटीज क्या है, केजी है, मीटर है, सेकंड है। अब इनके ऊपर क्या लग रही है, हमारे पास पावर लगानी पड़ रही है, केजी के ऊपर 1 पावर है, मीटर के ऊपर 1 पावर है, और सेकंड के ऊपर कितनी है, -2। तो ये जो पावर लगानी पड़ती है हमें बेसिक्स के ऊपर, क्या बनाने के लिए, ड्राइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए, इन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। तो डायमेंशंस क्या है, पावर रेज टू बेसिक यूनिट्स फॉर फॉर्मिंग derived units। तो ड्राइव्ड यूनिट्स बनाने के लिए जो हम बेसिक यूनिट के ऊपर पावर रेज करते हैं, उन्हीं को हम डायमेंशन कहते हैं। अब आपसे पूछता हूं, फोर्स की डायमेंशन बतानी है मास में, डायमेंशन
ऑफ फोर्स। नंबर फर्स्ट, मास में कितनी डायमेंशन है? तो देखिए केजी, मास क्या है? केजी, केजी के ऊपर कितनी पावर है? 1। यहां से भी देख लीजिए मास है, कितनी पावर है? 1। लेंथ पर बताइए कितनी है? लेंथ मीटर पर कितनी है? 1। या यहां से देखिए एल पर कितनी है? 1। लास्ट में देखिए टाइम, टाइम में कितनी डायमेंशन आ रही है? टाइम, सेकंड, सेकंड के ऊपर कितनी पावर है? -2। या यहां से देख लीजिए टाइम के ऊपर कितनी है? -2। तो आपको पता लग रहा है कि हमारे पास डायमेंशन क्या हुई, बेसिक यूनिट्स जो पड़ी थी उनके ऊपर पावर रेज करनी पड़ रही है, जिससे कि हमारी ड्राइव यूनिट बन जाए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। बाकी नेक्स्ट लेक्चर